मुस्लिम समाज की जमीन है, इसलिए वो लोग बोलता है कि ये हम रास्ता नहीं दे सकते इसके। बेदी तोड़ के तड़का तो बना लिया। 7 बीघा जमीन जो है फिलहाल मुस्लिम का अंदर में है, जमीन भी नहीं छोड़ता। बांग्लादेश वहाँ से चल रहा है यहाँ। कुछ दिन बाद लोग बोल रहे हैं कि यहाँ से भागना पड़ जाएगा। चेहरे अलग अलग हैं, लेकिन सबका दर्द एक जैसा है। हैरानी हमें भी है कि सबकी जुबान पर एक सी बात क्यों है, सबका आरोप एक जैसा क्यों है। लेकिन बात है क्या, पहले उसे सुन लेते हैं, ताकि आगे की बात आपको और अच्छे से समझ में आ सके। बस्ती का रास्ता बंद कर देने का आरोप है, मैदान में बच्चों को नहीं खेलने देने का आरोप है, मंदिर की जमीन पर मुस्लिमों का कब्जा कर लेने का आरोप है, काली मां की बेदी को तोड़कर मजार बना लेने का आरोप। कहा जा रहा है कि अजान तो गूंजती है, लेकिन मंदिर से लाउड स्पीकर हटवा दिया जाता है। ये हालें बयां हैं हिंदुस्तान के उस हिस्से का जहां कुछ हिंदू परिवार अपने ही घर में शरणार्थी जैसा सितम झेलने की बात कह रहे हैं, वो भी हर रोज पल पर। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हिंदुस्तान में ऐसा मुमकिन कैसे? हिंदुओं को प्रताड़ित करने के आरोपों में कितना दम है? न्यूज नेशन ने इसकी पड़ताल ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर की। न्यूज नेशन रिपोर्टर विकास चंद्रा पश्चिम बंगाल में है। इलेक्शन की कवरेज में इसी दौरान वो नादिया पहुंचे। ये नादिया का नक्काशी पाड़ा ब्लॉक है, गांव है आर पाड़ा। यहाँ रहने वाले हिंदुओं का आरोप है कि उनका उत्पीड़न हो रहा है, उनकी जमीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। प्रशासन के पास शिकायत करने पर कुछ भी नहीं होता। नादिया जिले के पलासीपड़ा विधानसभा क्षेत्र का ये आरपाड़ा गांव है। मेरे दाहिनी तरफ हिंदू आबादी है, लगभग 200-250 घर हिंदुओं के हैं, लेकिन स्थिति यहाँ बिल्कुल सामान्य नहीं है। इस खाली पड़े मैदान से हमने अपनी पड़ताल शुरू की। यहाँ हमें पुराने बरगद और पीपल के पेड़ मिले और ठीक उसके बगल में ये मजार। स्थानीय हिंदुओं का आरोप है कि यहाँ पहले माँ काली की बेदी हुआ करती थी, जिसे रातों रात तोड़कर मजार बना दिया गया और पूरी जमीन कब्जा ली गई। हमें जानकारी मिली कि पहले यहाँ काली बेदी भी था, यहाँ लोग पूजा भी करते थे। हाँ था, वो मेरे हम लोग तो छोटे छोटे था, लेकिन अब तो मजार बन गया। हाँ अब तो देख सके हो ये यहाँ का बहुत हम लोग जो छोटा है, छोटा से देख रहा है। ये एक पेड़ था, पेड़ का नीचे एक बेदी था। बेदी थे हिंदू भाई वो सकले पूजा देते हैं हर रोज। 6-7 बस्तर पहले ही वो लोग तो कह रहा है ये हमारा जमीन है, ये हमारा जमीन है, यहाँ से कोई खेलने नहीं दूंगा। मैं ये बेदी तोड़ के तड़का तो बना लिया। स्थानीय लोगों की पड़ताल में ये बात सामने आई कि इस टूटी फूटी मजार पर कोई इबादत करने भी शायद ही आता है। तो सवाल है, क्या सिर्फ जमीन पर कब्जा करने की नियत से रातों रात नकली कब्र बनाने का खेल शुरू हुआ? सच क्या है? पहले इस बरगद के नीचे ब्रह्म स्थान था, जिसको तोड़ दिया गया, खत्म कर दिया गया। उस पेड़ के नीचे काली बेदी थी, जहाँ काली पूजा होती थी, जिसे रातों रात कब्जा करके नकली कब्र बनाकर मजार में तब्दील कर दिया गया। अब यहाँ हिंदुओं के आने जाने पर पाबंदी है। मुश्किल मैं यहाँ आया हूँ, मुझे भी नहीं आने दिया जा रहा था। अब फिर से स्पॉट पर चले। खाली मैदान में एक तरफ स्कूल बना है। लोगों से बात करने पर पता चला कि एक ब्राह्मण परिवार ने इसी स्कूल के लिए ये जमीन दान में दी थी, जिसके एक हिस्से में खेलने के लिए प्लेग्राउंड छोड़ा गया था। लेकिन जमीन पर कब्जा करने के बाद अब यहाँ बच्चों को खेलने की भी इजाजत नहीं। बात सिर्फ इतनी ही नहीं, इस जमीन के चलते गाँव के करीब 50 परिवारों को मेन रोड तक जाने के लिए रास्ता नहीं मिल पा रहा है। इधर के ये मुस्लिम समाज की जमीन है। हाँ, ये मुस्लिम समाज की जमीन है, इसलिए वो लोग बोलता है कि ये हम रास्ता नहीं दे सकते इसके यहाँ से। और एक बिजली की बंद कर देंगे तो कहाँ से आएंगे जाएंगे ये लोग? ये लोग बंद कर देगा तो इन लोगों को जाने का कोई रास्ता नहीं, घूम के आना पड़ेगा। कम से कम 4-5 किलोमीटर घूम के आना पड़ेगा। आरपाड़ा गांव की डेमोग्राफी की बात करें तो यहाँ हिंदू मुस्लिम आबादी एक समान है, यानी 50-50। लेकिन फिर भी हिंदू अपने ऊपर कई तरह की पाबंदियों की बात कह रहे हैं, जो सिर्फ जमीन पर कब्जे तक सीमित नहीं। पूजा पाठ और धार्मिक रीति रिवाज हर तरफ टोका की। जो जानकारी मिली कि ये जमीन आरपाड़ा के ही एक ब्राह्मण परिवार का था, जिन्होंने स्कूल को दान दिया था। स्कूल तो है और आधा मैदान था बच्चों के खेलने के लिए, और अब उस पर कब्जा किया जा चुका है। यानी लैंड जिहाद का एक जीता जागता नमूना ठीक मेरे पीछे है, और वो भी पूरी दादागिरी के साथ। इस पूरे गांव में एक बात समझ में आई कि लोग मीडिया से बात करने से कतराते हैं। वजह समझ में आती है, एक खास वर्ग का दबदबा है। फिर कुछ लोगों ने कैमरे पर बोलने की हिम्मत जुटाई। आप लोग लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते, हरिनाम संकीर्तन नहीं कर सकते। लाउड से जोर से बजाने के लिए बाधा प्राप्त करे एरा
অন্যান্য সম্প্রদায় যারা আছে তারা বাধা সৃষ্টি করে লাউডস্পিকার জোরে বাজালে। অনেক সময় পুজো অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে রাস্তা দিয়ে অনেক আমাদের হিন্দু মহিলারা যাতায়াত করে, প্রতিবেশী গ্রাম যে সমস্ত এই মেলায় অংশগ্রহণ করে মুসলিম সম্প্রদায় যে সমস্ত ব্যক্তি এখানকার মুসলিম আমাদের হিন্দু সম্প্রদায় সাথে টোন টিক্কারও করে। गांव में कई जगह इस तरह का जमीन विवाद दिखता है। अब ये दूसरा एग्जाम्पल लीजिए। एक और शिव मंदिर पर हमारी टीम पहुंची। आरोप है कि इस मंदिर की 7 बीघा जमीन पर मुसलमानों का अवैध कब्जा है। 7 बीघा जमीन जो है फिलहाल मुस्लिम का अंदर में है। उन लोग भाग बदरा कुछ नहीं देता, ऐसा जमीन भी नहीं छोड़ता। आरपाड़ा में करीब 1000 हिंदू परिवार हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वो अपने मंदिरों पर लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते। घरों में रामायण पाठ या दूसरे धार्मिक आयोजनों पर भी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जबकि गांव में 6 मस्जिद जिनमें लगे लाउड स्पीकर में फुल वॉल्यूम पर 5 वक्त की अजान दी जाती है। हिंदू कहते हैं कि अजान हो, लेकिन उनके मंदिर से भजन भी लाउड स्पीकर पर होना चाहिए। वो पूछते हैं कि ऐसा नहीं तो बंगाल और बांग्लादेश में फर्क क्या है। এই সরকার আসার পরে হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক মনোভাবটাই পশ্চিমবাংলায় বেশি সৃষ্টি হয়েছে। एकदम बांग्लादेश बनाते चला जा रहा है। हाँ, बांग्लादेश बनाते चल रही है। हिंदुओं के ऐसे सवाल पर हमें भी यकीन नहीं हो रहा था, लिहाजा हम उसका सवाल लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच पहुंचे। मंदिर मजार की जमीन विवाद को लेकर पूछा तो उनका जवाब था, जमीन 16 आने मुस्लिमों की है, उनके पास उसके कागजात भी मौजूद हैं। हमारे बचपन से कब को कितना साल का है हमारे को पता ही नहीं है ये कब का है ये, ठीक है। तो ये रास्ता इधर से है ही नहीं, रास्ता ये आगे से है, ठीक है। जमीन है मोहम्मदम का है, तो कागज भी है इसका, डॉक्यूमेंट भी है। अच्छा, डॉक्यूमेंट। हाँ, डॉक्यूमेंट भी है। हालांकि हमारी टीम को ना तो मुस्लिम समाज और ना ही हिंदू समुदाय कोई भी जमीन के कागज दिखा पाया। हिंदू समुदाय के लोगों का आरोप है कि शासन प्रशासन की मिलीभगत से मुस्लिम समुदाय ने जमीन के फर्जी कागजात तैयार करा लिए। ऐसे में हमारी पड़ताल में यही सामने आया कि यहाँ की समस्या धार्मिक से ज्यादा कहीं राजनीतिक लगती है। विकास चंद्रा के साथ टीम, न्यूज नेशन।